बिहार की एक मुंगेर सीट है, वहां पर लग रहा है कि जेडीयू के जो ललन सिंह हैं उनको दवा मिल गई है और वो दवा है बाहुबली अनंत सिंह, जिनके गुणगान करने में ललन सिंह जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिटिंग एमपी हैं ललन सिंह, एक बार फिर से जेडीयू ने वहीं मुंगेर से उनको चुनाव मैदान में उतारा है और ऐसा लग रहा है ललन सिंह को कि उनकी राह अनंत सिंह की वजह से आसान होगी। यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है, अनंत बाबू न्याय करते थे तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, आज भी है। तो आपने सुना ललन सिंह को किस तरीके से कसीदे पढ़ते हुए अनंत सिंह के लिए। अब ऐसे में सवाल तो यही है कि आ गए छोटे सरकार तो ललन की हो जाएगी नैया पार। इस पर भी जवाब दे दीजिए विनोद जी। और आप तेजस्वी यादव की कमर के दर्द को लेकर भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी वाले मैं खाली इतना कहना चाह रहा था, अभी ममता जी का जिक्र किया ही प्रदीप जी ने। 2016 का चुनाव था तमिलनाडु की विधानसभा का, जयललिता मुख्यमंत्री थी और जयललिता की तबीयत इतनी खराब थी कि वो व्हील चेयर से ही पूरा कैंपेन कर रही थी और उनका जो हेलीकॉप्टर था वहीं उतरता था और उसके बाद कुछ ऐसा टेक्निकल रास्ता बनाया जाता था, व्हील चेयर से ही वो पहुंचती थी मंच पे और उसका इतना असर हुआ कि उम्मीद थी कि वहाँ डीएमके में सरकार बदलने की हर बार वो रिपीट कर गई चुनाव में। तो इस पर तरह के इमोशनल कनेक्ट कई बार बन जाते हैं। खाली मैं एक उदाहरण दे रहा था। अब आपको देखना होगा कि इस बार बनेगा या नहीं बनता। लेकिन बिहार के अंदर प्रदीप सर, ये बाहुबली फैक्टर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं और मुंगेर में पत्नी भी उनकी वहां मोकामा से विधायक हैं, वो अब आकर ललन सिंह के लिए खुलकर जिस तरीके से मोर्चा संभाल रही है, तो ये बाहुबली फैक्टर बिहार में हाँ बिल्कुल अब काफ़ी प्रभावी है। और इस तरह के लोगों का कोई भी पार्टी जो भी इस्तेमाल करे, अभी जेडीयू कर रही है, एनडीए कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मानते हैं कि आपको जन समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, उसके बाद आपको इस तरह के तत्वों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब अंदर से आप कहीं से कमज़ोर ज़रूर हैं। तो ये कमज़ोरी का लक्षण है, बाहुबलियों का इस्तेमाल, बाहुबलियों का समर्थन लेना। ये कमजोरी का लक्षण है या फिर बाहुबली की काट में एक बाहुबली? क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भी तो बाहुबली की पत्नी है, जिनको वहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो उनका काउंटर करने के लिए जेडीयू की तरफ से दूसरे बाहुबली का सहारा लिया जा रहा है। बिहार की राजनीति में और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों की भूमिका हमेशा रही है और वो बाहुबली हम लोगों के लिए यहाँ तो बाहुबली होते हैं देश में, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने आधार वर्ग के बीच में वो रॉबिन हुड वाली छवि उनकी होती है और उनका एक असर होता है। तो अनंत सिंह उसी तरीके से बाहुबली हैं, कभी शाहबुद्दीन हुआ करते थे, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, ये सारे तमाम बड़े नाम हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम, अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, वो भी बाहुबली। तो ये जो है धनंजय सिंह का ये नीलम देवी जीती थी और नीलम देवी माफ कीजिएगा हारी थी 2019 में, इन्हीं ललन सिंह से हारी थी और नीलम देवी इन्हीं बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है जो इस बार चुनाव मैदान में ललन सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं। तो दिलचस्प प्रेम जी समीकरण देखिए, वहाँ जाति फैक्टर है और ये दोनों भूमिहार जाति से एक साथ इकट्ठे हैं तो लड़ाई तगड़ी है। और ये फैक्टर जो आप बोल रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे आज एक साथ दिख रहे हैं, ये फैक्टर भी है। तो हमें लगता है कि ये जो इलाका है जो भूमिहार बहुल भी है, लेकिन दूसरी तरफ में जो गोलबंदी है वो गोलबंदी भी जातीय आधार पर ही है। इसलिए ये इलाका, ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प है। लेकिन सर बहुत सही बात आपने पकड़ी है और इसीलिए यहाँ जो लड़ाई हो रही है मुंगेर में, वो दो बाहुबली जरूर हैं, लेकिन एक तरफ भूमिहार बाहुबली है और दूसरी तरफ वो जो अनीता देवी हैं वो पिछड़ा बाहुबली की पत्नी है। तो यहाँ पर भी बाहुबलियों में भी वो जाति वाला फैक्टर यहाँ मुंगेर में आ रहा है। जातिगत फैक्टर है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ललन सिंह इस समय पर राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब जदयू को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना था उस समय पर इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा था कि ये जेडीयू को तोड़ के आरजेडी की सरकार बनवाना चाहते हैं। उसके बाद से ये नीतीश कुमार की नज़र में नीचे चले गए। तो आज ये स्थितियाँ हैं कि जेडीयू में इनके साथ कमोबेश कोई खड़ा नहीं है और ऐसी स्थितियों में यदि आपको टिकट मिल गई और चुनाव जीतना है तो आपको कोई न कोई एक बड़ा सहारे की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो अनंत सिंह का सहारा दे। बिल्कुल, बैसाखी की जरूरत नजर आ रही थी ललन सिंह को मुंगेर में और इसीलिए वो बैसाखी बनते हुए बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल ललन सिंह की नजर आ रहे हैं। कामयाब होंगे या नहीं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।